गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम परिसर अध्ययन 1 का जो लेसन हमने शुरू किया था वस्त्र, इस लेसन का जो बचा हुआ भाग है इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। देखो, कल के पीरियड में हमने देखा था कि वस्त्रों के अनेक प्रकार होते हैं। तो प्रदेश के अनुसार हर व्यक्ति का अलग अलग पहराव होता है और जिस भाग में जिस प्रकार के वस्त्र की आवश्यकताएं होती है उसी प्रकार वस्त्र पहने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मुंबई कपड़ा मिलों में एक विश्व का प्रसिद्ध स्थान है। इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने के कारण लंबे धागे के कपड़े तैयार करना सहज था। इसीलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों से रोजगार के लिए लोग यहाँ आए और स्थायी रूप से रहने लगे। तब से मुंबई भारत के आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अब देखो, जो मुंबई शहर है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर है। वहाँ कपड़ों तैयार करने की जो मिल होती है, सबसे बड़ा कारखाना वही है और यहाँ लंबे धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसीलिए यह कपड़े बनाने का सबसे बड़ा केंद्र बना है और इस उद्योग में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग रोजगार के लिए भी आते हैं और उन्हें एक प्रकार से आर्थिक फायदा होता है, आर्थिक लेन देन उनकी बढ़ती है। उसके बाद देखो, जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में व्यवसाय उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों में परिवर्तन होते हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पोशाकों के चित्र प्राप्त करो। इसके आधार पर वहाँ की जलवायु के विषय में कक्षा में चर्चा करो। अब देखो, जलवायु यानी कि प्रदेश के अनुसार कम ज़्यादा बारिश होती है, उसी प्रकार वहाँ कपास का उत्पादन भी होता है और ऐसे माध्यम से ही कपड़े की तैयारी की जाती है। अब देखो, जो है जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में जो जिस प्रकार के पोशाक उपयोग में लिए जाते हैं, इसका आपको क्या करना है, चित्र प्राप्त करना। तो जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। जो राजस्थानी लोग होते हैं उनका पहराव अलग होता है और हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ रहने वाले लोगों का पहराव भी अलग होता है। तो आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर अलग अलग प्रकार के जो पहराव होते हैं उनके चित्र आपको क्या करना है, एकत्रित करना है। अब ये जो लेसन था हमारा वस्त्र, इस लेसन से हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले देखो, वस्तुओं की आवश्यकता न होने पर भी उसे पाने की इच्छा रखना लोभ कहलाता है। अब देखो, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हमें रखना चाहिए। इसकी अगर हमें आवश्यकता ही नहीं और फिर भी उसे पाने की चाह रखना, इसे क्या कहते हैं, लोभ कहा जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसी के अनुसार उसका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद देखो, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण की परंपरा है। यानी कि अलग अलग जिस प्रदेश का जलवायु के अनुसार और अलग अलग लोगों की संस्कृति के अनुसार अलग प्रदेशों में अलग प्रकार के पहनाव किए जाते हैं। देश के वस्त्रों की विविधता मानचित्र की सहायता से हमने समझ लिया। अब देखो, जो मानचित्र हमने देखा था इस लेसन में, तो इस लेसन में जो मानचित्र था, कौन से प्रदेश में किस प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं, इसकी जानकारी भी हमने ली। उसके बाद देखो, जो स्वाध्याय है, प्रश्न पहला है, निम्न में से जो वस्तुएं तुम्हारे पास होनी चाहिए ऐसा लगता है उसके नाम अपनी कॉपी में लिखो। अब जो वस्तुएं यहाँ दी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें से कौन सी वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, तो इसे क्या करना है, टिक मार्क करनी है और अपने नोटबुक में लिखना है। देखो, पहली है पानी की बोतल। अगर तुम्हें चाहिए कि ये मेरे पास होनी चाहिए तो आपको इसे टिक मार्क करना है और नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है गेंद, गोली, लैपटॉप, फूलदान, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, फोटो फ्रेम, खाने का डिब्बा। और ये जो वस्तुएं आप चुनोगे तो इसका उपयोग आप स्वयं करने वाले हो क्या, उसी पर वस्तुओं का चुनाव करना है। उसके बाद देखो, दूसरा, पारंपरिक वेशभूषा की प्रतियोगिता के लिए तुम कौन कौन से कपड़ों का चुनाव करोगे, उनके नाम कॉपी में लिखो। तीसरा प्रश्न, नीचे तालिका में अपने देश के कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, वहाँ के प्रसिद्ध वस्त्रों के नाम तालिका में लिखो। अब देखो, जिस प्रकार के राज्य के नाम है वहाँ किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ लिखनी है। तो पहला है देखो, महाराष्ट्र, जो हमारा स्टेट है, तो यहाँ कौन से प्रकार के वस्त्र बनते हैं, ये इसकी जानकारी, वस्त्र का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब। तो इस प्रकार यहाँ आपको लिखना है। देखो, यहाँ जो मैप दिया है, यहाँ हम चुनेंगे कि कौन कौन से राज्य है और वहाँ किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद
अगले पीरियड में हम जो हमारा देखो 18वां लेसन है पर्यावरण और हम इसकी जानकारी हम लेंगे। इस लेसन में हमें देखना है कि पर्यावरण में किस प्रकार प्रदूषण होता है, प्रदूषण के प्रकार कौन से होते हैं, किस प्रकार की सड़कें होती है, वाहन, और उसके बाद जैव विविधता यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इसकी जानकारी इस लेसन में हम लेंगे। धन्यवाद।